एक कोटेबल कोट, एक उदाहरण, अच्छा उदाहरण बोला है जॉन मैक्सवेल। आप जानते हैं जॉन मैक्सवेल के बारे में कम से कम सुना है। उसको लीडरशिप का गुरु कहा जाता था, अभी थोड़ा बुजुर्ग हो गया है। उसने ऐसा बोला है, मोस्ट ऑफ द ग्रेट लीडर्स इन स्क्रिप्चर वेर मेड नॉट बोर्न, हैप्पीली फॉर अस गॉड इज स्टिल मेकिंग देम टुडे, कुड यू बी द वन। हिंदी में बोलने का कोशिश करूं, बाइबल के अंदर जितना बड़े लीडरों के बारे में बताया है वो बनाए गए हैं, पैदा नहीं हुआ लीडर बन करके। और हमारे लिए खुशी का खबर यही है, परमेश्वर आज भी लीडरों को बनाते हैं। हो सकते हैं उसमें से एक आप हो। एक आप हो। हालेलुया। जॉन मैक्सवेल का बहुत किताब मैंने पढ़ा है। 2 बार मेरा मुलाकात हुआ, एक दिल्ली में और एक जब अमेरिका में गया था उनका सेमिनार में मैंने अटेंड किया है। उसने काफी किताब लिखा है। उसका फेमस सबसे मशहूर किताब है 21 इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज ऑफ ए लीडर। बहुत कमाल की किताब है। आप वेब पेज में जाएगा तो, अगर आपको अंग्रेजी आता है, आप वेब पेज में जाएगा तो ये आप देख सकता है। मैंने उनका नोट पढ़ा है और मैंने उसका हेडिंग ले लिया, लेकिन नोट सब मेरा है। अगर आप उनका भी नोट देखने के लिए चाहते हैं, आप वेब पेज में जाएं, एक किताब ढूंढें, आपको 21 इररिफ्यूटेबल प्रिंसिपल्स मिल जाएगा। लेकिन हेडिंग में उनका लेता हूं, मैं अपना नोट बताता हूं। बाइबल का आयत नहीं बता रहे मैं। अगर आप कहीं सिखाने के लिए चाहते हो, आप चुने एक बाइबल का आयत एक एक पॉइंट के लिए। क्या क्या होना चाहिए एक लीडर का? 21 इंडिस्पोजेबल इररिफ्यूटेबल प्रिंसिपल्स। नंबर 1, सबसे पहला कैरेक्टर, स्वभाव। हमारा स्वभाव एकदम बेहतर होना चाहिए। बाइबल के अंदर जो अपना स्वभाव के बारे में बताया हुआ सबसे पहला व्यक्ति, पहले भी होगा लेकिन सबसे पहला व्यक्ति जिसके बारे में बोल सकते हैं वो अब्राहम है। वो ऊर देश से निकला है। जब परमेश्वर ने बोला है चलो, उसने कोई सवाल नहीं पूछा है, खाना मिलेगा, मेरे को रहने का बंदोबस्त मिलेगा, मेरा बच्चों का क्या हाल होगा, कुछ नहीं पूछा है। विथ अनकंडीशनली उसने चल पड़ा है। और जो कोई लीडर, अच्छा लीडर बनने के लिए चाहते हो, आप लिख रहे हैं, आप भी अनकंडीशनली परमेश्वर का साथ चलने के लिए फैसला करना चाहिए। आप उसने, आप देखो उसका कैरेक्टर देखो। जब उसको बोला है कि 318 लोगों को लेकर के 4 राजाओं के साथ लड़ने के लिए जाए, वो गया है और उसका साथ लोग गया है, क्योंकि उसका स्वभाव का कारण। उनको मालूम था, जो साथ गए थे उनको मालूम है हमारा लीडर हमें धोखा नहीं देगा। अगर वो बोलता है हम जीतेगा, वो जीतेगा। इसलिए हमारा साथ जो चलता है, आपका पत्नी, आपका पति, आपका बच्चे, आपका विश्वासी लोग, काफी लोग परमेश्वर का सेवा करने वाला है, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए चाहता हूं। आपका लोगों को आपका ऊपर विश्वास, आपका वचन पर विश्वास होना चाहिए। आप जो बोलता है उसमें विश्वास होना चाहिए। सुनिए, एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से बोला है तो अपना खतना करना है, सर्कमसिशन करना है। अब्राहम सिर्फ नहीं, उसका बेटा और उसके साथ जितने लोग हैं। मैं अगर आप बोलेगा तो क्या आपका घर वाला कोई मानेगा? सोचो, उसके साथ जितने नौकर लोग थे सबके सब खतना के लिए खड़ा हो गया। वो दर्द जो पहले पहले जाता है वो दर्द से आजकल का जैसा अच्छा ब्लेड नहीं उस वक्त, लेकिन उनको विश्वास था हमारा लीडर जो बोलता है हमारे फायदा के लिए होना चाहिए। और देखें, अब्राहम अपना बेटा को बलिदान चढ़ाने के लिए गया। उसका बेटा उसको ऊपर विश्वास किया, उसका स्वभाव का कारण। आपका वचन आप बदलेगा, आपका जो आप वायदा किसी को करता है, जो बोलता है बदलेगा, तो बाकी लोग आपका ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है। उसको उनको 7 ही लोगों को विश्वास था। सारा को विश्वास था, ईसा को विश्वास था, ये दोष, कोई दोष के लिए हमारे साथ काम नहीं करेगा। उसने ऊर देश से निकलने के वक्त अब्राहम सबसे पहले आगे था। एक लीडर सबसे पहले आगे होना चाहिए। पर
सरकमसिशन के लिए, खतना के लिए, हर बात में वो आगे था। अब एक आगे होना चाहिए। आर्मी का जनरल लोगों के बारे में मैंने काफी किताब पढ़ा है। जनरल करियप्पा, जनरल तिम्मैया, काफी लोगों का किताब पढ़ा है। विदेशी लोगों का किताब पढ़ा है। मेरे को सबसे अच्छा लगा है मोंटगोमरी, इंग्लैंड का आर्मी जनरल था। लड़ाई में आगे था, हेडक्वार्टर में नहीं बैठा था, लड़ाई का मैदान में इधर उधर चल रहा था। अगर कोई जख्मी हो गया है उनसे जाकर के बात करता था, लड़ाई का मैदान में और अस्पताल में। आपका भी स्वभाव आगे चलने के लिए होना चाहिए। आपका साथी लोग आपका वचन पर विश्वास करना चाहिए। नंबर 2, कैरिश्मा। कैरिश्मा का हिंदी में ढूंढ रहा था। ऐसा लिखा है, जो साथ चलने वालों को दिल के अंदर प्रभाव डालने का एक गुण होना चाहिए। साथ लोगों का दिल के अंदर एक प्रभाव डालने का गुण होना चाहिए। बाइबल के अंदर मैं याकूब को देखता हूं, जब उसने बोला है कि अपना पत्नियों से बोला है कि मैं जा रहा हूं, उन्होंने बोला हम भी आ रहे हैं। क्या बहन आप जाए हैं? आपका पति बोल रहे हैं, आपका गांव, आपका रिश्तेदार, आपका पापा मामा छोड़ करके और कहीं जा रहे, कहां? जहां उसका बड़ा भाई इंतजारी कर रहा है उसको मारने के लिए, आप जाएगा? हालेलुया। एक करिश्मा होना चाहिए, एक करिश्मा। बोला हम भी आएंगे। और याकूब ने जब अपने बच्चों को बुलाया है अंतिम दिनों में, उत्पत्ति पुस्तक 49 में 12 बच्चे आया, उनका साथ उनका पत्नी भी आए होंगे, पत्नियां भी आए होंगे। और यूसुफ आया, यूसुफ प्राइम मिनिस्टर था, वो भी आया। क्यों? करिश्मा। एक लीडर को एक करिश्मा होना चाहिए। वो खूबसूरती नहीं है, अच्छा अंग्रेजी बोलना नहीं है, एक करिश्मा। आप भी एक करिश्मा वाला बनना है। कैसे? आपका स्वभाव से, आपका बोली से, और आप कभी झूठ नहीं बोलता है, ऐसा करिश्मा बना सकता है। हालेलुया। तीसरी बात, समर्पण। सपना देखने वाला और लीडर में काफी फर्क है। काफी लोग सपना देख सकते हैं, सपना के बारे में बोल सकता है, लेकिन सपना देखने वाले कोई भी काम के लिए, मैं इधर एक बड़ा चर्च बनाऊंगा, सपना है, लेकिन एक लीडर चर्च बना करके दिखाएगा। क्यों? सपने वालों को समर्पण होना जरूरी नहीं है, एक लीडर को समर्पण होना चाहिए। बाइबल के अंदर दाऊद कहां दिखाया उसने अपना समर्पण? जब गोलियत आकर के हल्ला कर रहा था, दाऊद ने क्या किया है? अपना जीवन दे करके उसका साथ लड़ने के लिए किया, उसका समर्पण दिखाई दे रहा है। आपका भी समर्पण दिखाई देना चाहिए। मैंने मेरे सेवक का एक कटरा वैष्णो देवी में शुरू किया। उधर का हमारा अभी का एल्डर है बशीर। जब मैं उधर गया था, मेरा उम्र था 30 साल, उसका उम्र होगा 24-25 साल। उसको जाके पूछना वो क्यों क्रिश्चियन बना था। बशीर, एक ही कारण, उसने देखा है कि मैं हर दिन 6 बजे उन लोग पहुंचने से पहले, ड्यूटी पर पहुंचने से पहले, मैं वहां पर्चा बांटने के लिए खड़ा था। उसने आकर के मेरे से पूछा, वो दामदून भी कर रहा था, बोला आपने 6 बजे क्यों आया है? आपको कोई तनख्वाह देता है इसके लिए? उधर का पुलिस भी शक कर रहा था, मैं पाकिस्तान का कोई कोई जासूसी करने वाला होगा। इधर कितना लोग आया, कितना गाड़ी आया, सब देखने का। नहीं तो 6 बजे क्यों जाए? आपका काम में आपका समर्पण होना चाहिए। पिताजी बात सुनो, माताजी बात सुनो, आपको बच्चों को पालने के लिए, ज्यादा जमीन लेने के लिए, गरीबी से बाहर आने के लिए, कलेशिया स्थापित करने के लिए, देशवंश देने के लिए आपका समर्पण बाकी लोग, आपका बच्चे, आपका विश्वासी लोग देखना चाहिए। मेरा कटरा का विश्वासी लोग सब 100 का 20% दशमांश देता था, अपना तनख्वाह का दशांश, और जो सामान लेता था उसका भी दशमांश। अभी का उधर का पास्टर है, पास्टर वीडी जो, वो चार्ज लेने के बाद मेरे से एक सवाल पूछा, आपने हमारे इधर का विश्वासी लोगों को दशमांश के बारे में कैसा सिखाया? मैंने पूछा क्यों? बोला अभी देखो, एक विश्वासी महिला बहन 5 माचिस का तिल्ली लाकर दिया। मैंने पूछा क्यों? बोला हमारा पहले वाला पास्टर, बड़ा पास्टर साहब ने सिखाया था, आपको जो कुछ मिलता है दशमांश देना। माचिस का तिल्ली मैंने नहीं बोला, लेकिन मैंने दिखाया
आप भी समर्पण लोगों को देखने के लिए मौका दें। नंबर 4, कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का, बाकी लोगों को समझाने का एक गिफ्ट है, एक कृपा आपको होना चाहिए। आपको हो सकता है एक सपना हो सकते है आपके लिए इसके एक बोझ हो सकते है आपको उसके लिए समर्पण हो, लेकिन अगर आप अच्छी तरह जो साथी लोगों को समझा नहीं सकता है, आप अकेला होगा। मैं अच्छा एक चर्च स्थापित करेगा, लेकिन आपका साथ लोगों को भी दिखाएं। बेशक 2 लोग होगा, 3 लोग होगा। मैंने कटरा में गया, 18 लोग बपतिस्मा लिया। मैंने उनको बोला जैसा मैं पर्चा बांधता आप भी पर्चा बांधे। लोगों ने पर्चा बांधा। मालूम है क्या हुआ? राखील बहन का नौकरी गया तो फिर कैसा गुजारा होगा? लेकिन उन्होंने पर्चा बांधना नहीं छोड़ा। एक बहन सारा ने हन्ना, बुढ़ी माई है नहीं अभी, वो भी पर्चा बांधने के लिए गया है। बाकी लोग भी। एक दिन उधर का चेयरमैन, म्युनिसिपालिटी चेयरमैन, बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा आदमी है उधर। उसने, उसका बेटी बीमार थी। उधर जो झाड़ू लगाने के लिए जाता था, वो आदमी ने चेयरमैन से बोला है, हमारे पादरी साहब को बुलाओ, वो आएंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका बेटी के लिए प्रार्थना करा, चंगे हो जाएगा। हाँ, वो ब्राह्मण है। क्रिश्चियन लोग वो घर के अंदर घुसने नहीं देते हैं, लेकिन उसने और कोई तरीका नहीं था। डॉक्टर का इलाज कामयाब नहीं हुआ, जादूगर का जादूगारी कामयाब नहीं हुआ। 2 ही दिन रह गया बेटी का शादी के लिए। उन्होंने मुझे बुलाए, बोला कुछ भी करो। वो निकल गया घर से ताकि किसी को पता ना चले कि वो जब घर में था, मैंने गया प्रार्थना किया। मैंने प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया और उसका शादी उसी दिन में हो गया है। आप प्रचार करेगा, आपका साथी लोग प्रचार करेगा। केरला में एक पास्टर है, पॉल गोपालकृष्ण। वो पर्चा का बगैर बाहर नहीं जाते, उसका विश्वासी लोग भी पर्चा का बगैर बाहर नहीं जाते। इसलिए आप समझाना चाहिए, चलो हम आत्माओं को जीतेंगे, चलो हम देशों से बराबर दिएंगे। हालेलुया। और कम्युनिकेशन एक गिफ्ट है, आपने बनाना चाहिए। अच्छा भाषा, अच्छे रीति में बाकी लोगों को समझाने का। जैसे बोले हिटलर, आपको मालूम है इलेक्टेड पावर था, वो डिक्टेटर नहीं था। उसको इलेक्शन में जीता है। क्यों? उसने बोला है कि हम जर्मनी का लोग पूरा देश का राज करेंगे। उसने बात करने के वक्त बाकी लोगों को विश्वास हो गया है। केरला में एक मिनिस्टर था, ईएमएस नंबूदिरिपाद। वो बात करने के वक्त बात अच्छी तरह नहीं कर सकता था, वो स्टैमरिंग था। उसको हम जाना है, एक एक शब्द के बाद, एक एक सेंटेंस के बाद उसको रोक जाता था। और वो बात करने को बड़े आंख से बात करते थे। उसका बारे में हमारा फास्टर शाम जॉर्ज ने मुझे बोला, जो वो बात करने के वक्त वो बहुत ठंडा होगा, लेकिन सुनने वाला के दिल में गर्मी आ जाता है। एक कम्युनिकेशन वाला बने आप। सुभाष चंद्र बोस, आप में से आप लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस कहाँ का रहने वाला था? उड़ीसा का था। जन्म उड़ीसा में, लेकिन पालन पोषण हुआ है कलकत्ता में, लेकिन उड़िया है। उसने पूरा हिंदुस्तान के लोगों को जलन दिया था उसका बोली से। चलो हम ब्रिटिश के साथ हमला करेंगे, चलो हम हिंदुस्तान को जीतेंगे, चलो। सुभाष चंद्र बोस। बाइबल के अंदर मैं देखता हूं, एलिया अकेला था, लेकिन उसका बातचीत खत्म होने के वक्त सब लोग उसके साथ हो गया था। कर्मेल पहाड़ में अकेला स्टार्ट किया, शुरू किया, लेकिन खत्म होने के वक्त सब लोग उसके साथ था। डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र का था, छोटा सा जात का है, लेकिन उसका बातचीत सुनने के वक्त आपको मालूम है, वो एक दिन बुद्ध में मिल गया। उसके साथ 5.25 लाख लोग बुद्ध मजहब में आया। अरे कोई अपना मजहब बदलेगा जल्दीबाजी में? लेकिन उसका बातचीत से अलग अलग जगह पर जाकर के भाषण देता था। आप भी अच्छी रीति में ट्राई टू बिकम एन ओरेटर, अच्छी तरह दिमाग बढ़े। मैं आपको एक बात बोलूं,
अगर आप दिमाग बढ़ाना चाहते हो, अखबार पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अच्छा एक मासिक आप पढ़े, इंडिया टुडे और कोई है मेरे को मालूम नहीं। अच्छा एक मैगजीन पढ़े, उसमें आपको दिमाग, अखबार में काफी बात आता है जो बेकार है, कोई काम का नहीं, लेकिन मैगजीन में अच्छे आर्टिकल आता है, वो पढ़े। मैम ऐसा रीडर डाइजेस्ट, इंडिया टुडे, ये मैं पढ़ता था, ऐसे पढ़े। और अच्छा भाषा बनाने का कोशिश करें, अच्छा भाषा बनाने का। पांचवा बात, कॉम्पिटेंस, इसका मतलब है अच्छा तरीका होना चाहिए काम करने का, तरीका, कॉम्पिटेंस, बाकी लोगों से अच्छी रीति में करने का है। बाइबल के अंदर एक अच्छा उदाहरण है नेहमिया, बाकी लोगों से अच्छी तरह उसने काम किया है। मैं कटरा, अब विश्वास नहीं करेगा, जाकर देखना मेरा कटरा चर्च में, मैंने जाने के वक्त सबसे पहले, चर्च है नहीं है, लेकिन मैंने चर्च रजिस्टर खोल दिया, आप जाकर देख सकता है मेरा फर्स्ट संडे मैंने कौन सा मैसेज प्रीच किया था और कितने लोग आए थे, ऑफरिंग कितना था। अरे मेरे को कोई मिशन नहीं है रिपोर्ट करने के लिए, मैं वन मैन है, लेकिन फिर भी मैंने चर्च रजिस्टर रखा, चर्च का अकाउंट रखा। जब 18 लोग हो गए मैंने कमेटी बनाया और मैंने बैंक में अकाउंट खोला है। कोई जरूरत नहीं, मेरा कोई नहीं है पूछने के लिए, लेकिन कॉम्पिटेंस अच्छे रीति में करने के लिए, अच्छे तरीका में करने का एक इरादा रहे। आपका लोकल चर्च, आपका घर, शाम का वक्त प्रार्थना होना चाहिए, फैमिली प्रेयर, खाना खाने के लिए कानून होना चाहिए, खाना खाने के वक्त सब लोग एक साथ आना है, बैठना है। काफी घर में पिताजी कभी खाता है, माताजी फिर कभी खाते हैं, बड़ा लड़का फिर बाद में खाता है, छोटा लड़का फिर आखिरी में खाता है, लड़की तो अपने कमरा में बैठ के नहीं, कुछ भी आप काम करते हैं तरीका में होना चाहिए, तरीका। छठवां बात, करेज, धीरज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। मैंने ऐसा लिखा, नहीं मेरे जॉन मैक्सवेल से लिया है, वन पर्सन विथ करेज इज अ मेजोरिटी। जो धैर्य के साथ एक आदमी है वो मेजोरिटी है, बाकी सब उसका खिलाफ होगा, लेकिन एक धीरज वाला है वो मेजोरिटी है। उदाहरण के लिए बाइबल में जोसेफ, जो पहले मैंने जो कुछ लिखा है, क्या क्या, क्या लिखा है, कैरेक्टर, कैरिश्मा, समर्पण और कम्युनिकेशन एबिलिटी और कॉम्पिटेंस, ये सब है तो भी उसके साथ धैर्य है तो, धीरज है तो, हालेलुया, वो अच्छा है। बाकी अगर धीरज है, बाकी सब है, लेकिन इसका सही भी मिलेगा तो वो एक अच्छा लीडर है। कोई भी हो, पॉलिटिकल, क्रिश्चियनिटी में, मिशन में, कुछ भी हो। एक आदमी को दूसरा क्लास का एग्जामिनेशन में जाने के लिए कैसा उसको धैर्य मिलेगा, करेज कैसा कहां से मिलेगा, क्योंकि वो पहला क्लास में पढ़ा है, उसका एग्जामिनेशन में बैठा है, तब उसको करेज मिल जाता है। छोटा सा समस्या हल करने का वक्त आपको बड़ा समस्या हल करने का धैर्य, करेज मिल जाता है। योशुआ, मूसा का समय पर अमालेक के लोगों के साथ लड़ने के लिए गया है अपना लीडर से के सामने, इसलिए बाद में वो अकेला लड़ाई के लिए जा सकता था। मैंने मेरे बच्चों को सेवकाई पर पहुंचने से पहले मैंने सबको अलग अलग जगह पर सेवकाई के लिए भेजा है। काफी लोग अपने पास रखते हैं, मैं बोलता हूं नहीं, समझ लो मेरा बेटा, समझ लो मेरे साथ है, 18 साल का, वो सवेरे में जाने का वक्त 7:30 बजे वो सो रहा है, मैं क्या बोलेगा, सोने दो, छोटा लड़का है। लेकिन मैं, समझ लो महाराष्ट्र में किसी के साथ भेजेगा, 7 बजे सो नहीं सकता है, पहले जाकर बोलेगा, ए उठो। मैंने मेरे बच्चों को अभी कहाँ गया अभी फर्स्ट एमए थॉमस राजस्थान उधर गया है, और चेन्नई में एक मैं जानता हूं उनका साथ भेजा है, और सिंगापुर में एक आदमी का साथ भेजा है, और इसराइल में और किसी का साथ भेजा है, जहां कानून सख्त है।
पैसा दे करके भेजा है। ये ना सोचना कि सिंगापुर जाने का वक्त या इसराइल जाने का वक्त उनको पैसा मिलता था। इसलिए आपको करेज होना चाहिए। कहां से मिलेगा? एक लीडर का साथ रहने के कारण। मेरा ब्लशन कहां कहां गया? चेन्नई में गया है, और कहां गया, और कहीं भी गया उसने। इसलिए आपका भी बच्चों को अच्छा डिसिप्लिन में पालन पोषण करें, और किसी का साथ भी भेजे और बोले इसको अच्छा डिसिप्लिन बना करके भेजना। ये नहीं कि मेरा बेटा समझ करके उसके साथ उसको आलसी बनाए। नंबर 7, डिसर्नमेंट। 21 पॉइंट बोलना है, 21 पूरा नहीं होगा। कल कोशिश करेगा 10 करने का, बाकी 11 अगले हफ्ता बोलेंगे। डिसर्नमेंट मतलब है पहचानने का, समझने का खूबी मिलना चाहिए, विवेक मिलना चाहिए। गहराई में समझने के लिए, किस व्यक्ति को समझने के लिए, धोखा देने के लिए कोई आएगा। आपका घर में आपका बेटी हो, लेकिन एक लड़का बार बार आता है कुछ बात करके, आपसे बात करना कुछ ना, देखना है वो क्यों आ रहा। या आपका चर्च में कोई आ रहा, कोई आकर के बोलता है मेरे को परमेश्वर ने बोझ दिया है आपका साथ। देखना है सचमुच में आपका साथ काम करने के लिए है, या आपका कलीसिया को 2 टुकड़ा करने का है। सोचना है। सलोमन, उदाहरण के लिए सुलेमान। सुलेमान का 2 महिलाएं ने आकर के बोला है एक लड़का के बारे में ये गड़बड़ है। सुलेमान अक्ल था, विवेक था। उसने बोला एक तलवार लाओ, इस बच्चा को 2 टुकड़ा करो, इस महिला को 1 टुकड़ा दे दो, इस महिला को। जिसका बच्चा था वो महिला ने बोला नहीं नहीं नहीं, उसी को दे दो। दूसरे ने क्या बोला, नहीं नहीं मुझे भी नहीं चाहिए, उसको भी नहीं चाहिए, उसको 2 टुकड़ा कर लो, ठीक है, करो, होने दो। उसका विवेक। आप भी विवेक के साथ काम करना है। कैसा हिसाब लिखना है, क्यों आपका चर्च में आता है, किस मतलब से आता है। जब मैं एक बार बहरीन गई, बहरीन दुबई के पास एक जगह, एक छोटा सा टापू है। मैं उधर गया, एक कन्वेंशन हो रहा था, और जो प्लेटफॉर्म में खड़ा था बोल रहा था चलो हम नाच करके आराधना करेंगे, हालेलुया। अच्छा बाजा था, सब था। इसके बाद बोला अभी पीजी वर्गीस प्रचार करेगा। मैं खड़ा होने का वक्त अच्छा घर में पैदा हुआ, अच्छे पढ़े लिखे, खूबसूरत एक महिला, होगा 40 साल का, 35 साल का, 40 साल का, आकर के बोला मुझे नाचना है। सब लोग मेरे तरफ देख रहे हैं, मैं उसको कैसा हैंडल करेगा। मैं ज्यादा सोचा भी नहीं। मैंने बोला बैठिए, पहले मैं प्रचार करना है तो इसके बाद हम नाचेंगे। वो बैठ गई। थोड़ा सा दिमाग जल्दीबाजी में कुछ हो गया था। मैं प्रचार करने के वक्त वो सीधा हो गया। आपको समझ में आना चाहिए कैसा, कोई जल्दीबाजी में कोई प्रॉब्लम आया है, कैसा हैंडल करें। 8वां बात, आपका फोकस। फोकस, आपका फोकस, आपका एम, आपका टारगेट सही होना चाहिए। अगर आपका फोकस सही हो, आपका काम भी सही होगा। लिख ले लो, अगर आपका फोकस सही होगा, आपका काम भी सही होगा। अगर आपका फोकस सही नहीं है, मेरे पास्टर ने मुझे सिखाया, मेरे पास्टर के साथ मैं 13 महीना रहा, और उस वक्त उसने मुझे सिखाया था अगर एक चिड़िया को गोली मारना है, चिड़िया कहीं बैठा है, अब बंदूक लेता है, चिड़िया इधर बैठा है, इधर बैठा है, मैं बंदूक लेकर के क्या करेगा, गोली मारेगा तो हो सकता है चिड़िया मिले या ना मिले, चिड़िया उड़ जाएंगे। लेकिन आप निशाना सही लगाए, वही बोलता है फोकस। सही फोकस करें, हमें फौज में भी सिखाया सही फोकस। एक गोली भी आपका बेकार नहीं जाना चाहिए। एक गोली से एक दुश्मन मरना चाहिए। आपका फोकस सही रहे। द फोकस, द शार्पर इट इज, द शार्पर यू आर। अगर आप फोकस सही हो, आपका काम भी सही होगा, आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा। कभी कभी हमारा पैसा बेकार जाता। एक बार मैं इधर एक बिशप लोगों का कॉन्फ्रेंस चलाया था दिल्ली में, और किसी के लिए था, मैंने चलाया था।
मैंने सबको टिकट भेज दिया, हवाई जहाज का टिकट यहां से भेज दिया। हमें 1 लाख रुपया का नुकसान हुआ, क्योंकि काफी लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम अपने आप टिकट से आएंगे, आप पैसा दे देना हमें। मैंने हम लाभ के लिए किया था, क्योंकि मेरे को 2% कमीशन मिल रहा था, मेरे लिए नहीं, हमारे संस्था के लिए। लेकिन उससे मैंने सीख लिया, सुन लिए, आपसे गलती हो सकता है, गलती करना गलती नहीं है, गलती से नहीं सीखना ही गलती है। इसलिए आपका फोकस सही रहे। मेरे से गलती एक बार हो गया, लेकिन अगले बार कभी फिर गलती नहीं हुआ है। आप सीखें। देखो, जिसका फोकस सही नहीं था, शिमशोन, उसका फोकस क्या था? दुश्मन को मारे। लोगों का फायदा उसने कभी नहीं सोचा है, उसका फोकस सही नहीं था। लेकिन पॉजिटिव फोकस कौन किसका था? नेहमिया। नेहमिया नेहमिया उसको एक ही दर्शन था, बाकी सब लोग आकर के उसका फोकस खराब करने के लिए कोशिश करता था, लेकिन उसका फोकस क्या है? मैंने 4 दीवारी बनाना ही है, बनाना ही है, बनाना ही है, बनाना है। आपका भी फोकस सही रहे। मैंने एक अच्छा चर्च बनाना है। हमारा संस्था वाला पैसा दे या ना दे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। आपको भी एक फोकस होना चाहिए। मैं आप प्रचारक लोगों से बोलूं, कोशिश करें आप 12 लोगों को आने वाला 3 साल के अंदर तैयार करें, जो प्रेरित बन जाए, जो प्रचारक बन जाए। 12 लोगों को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने, जब मैं पठानकोट में था, मैंने एक टुकड़ा जमीन, थोड़ा बताऊं, मेरे बच्चों को लेकर के स्कूल में जाता था, उधर मैंने देखा है कि एक मंदिर है और उसके साथ एक खाली प्लॉट पड़ा है शहर का बीच में, और दूसरा भी प्लॉट, 2 प्लॉट है। मैंने पूछने का वक्त मुझे पता चला एक गुरुद्वारा के लिए है और एक गिरजाघर के लिए, आर्मी का होगा। मैंने बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद वापस आकर के उधर खड़ा होकर के प्रार्थना किया, खुदा मैं एक एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ आर्मी कमांडर को, उस वक्त तो प्लॉट मुझे मिल जाए 1 एकड़ का, खुदा मुझे मिल जाए, मैं यहाँ एक अच्छा चर्च, आर्मी का चर्च होगा तो आर्मी का कानून मानना है, उसका कमांडर का हुक्म मानना है। वो बुलाने का वक्त उधर जा रहा है, फिर भी मेरे पास पैसा है नहीं है जमीन लेने का, 1 मरला जमीन लेने के भी मेरे पास पैसा नहीं है। फिर मैंने प्रार्थना किया, खुदा ने मेरे से पूछा, मेरे को अभी भी याद है, खुदा ने मेरे को पूछा, वर्गीस तुम्हें 1 एकड़ जमीन चाहिए या 100 आत्माएं चाहिए? मैंने बोला, खुदा जमीन ना मिले लेकिन 100 आत्माएं चाहिए। खुदा ने मेरे से फिर पूछा, तुम्हें ये 1 एकड़ जमीन चाहिए या 50 आत्माएं चाहिए? मैंने बोला 50 आत्मा चाहिए, जमीन मिले या ना मिले। खुदा ने मेरे से फिर पूछा, तुम्हें तुम्हें 25 आत्माएं चाहिए या 1 एकड़ जमीन चाहिए? मैंने रोया नहीं, आंसू नहीं बहा, लेकिन गड़गड़ा के बोला, खुदा 25 आत्मा चाहिए लेकिन इससे नीचे ना जाए। खुदावंद ने मेरे को 4 एकड़ जमीन भी दिया, हजारों आत्माएं भी दिया। मेरा मेरा फोकस क्या था? आत्माएं, पैसा का नहीं, गाड़ी का नहीं, और कुछ नहीं, अमेरिका जाने का नहीं, इंग्लैंड जाने का नहीं, और कुछ नहीं है। क्या है मेरा फोकस? आत्माएं। आपका फोकस क्या है? आपका गरीबी से हट जाए, आपका बच्चे अच्छी तरह पढ़े, अगर आप प्रभु का सेवा करते हैं तो आत्माएं जीते। आपका फोकस क्या है? उसी में फोकस लगे रहे और मेहनत करें, खुदावंद आपका मदद करें। 9वां बात, जेनरोसिटी, मतलब है दया का साथ दूसरों का मदद करना चाहिए। जॉन मैक्सवेल ने ऐसा बोला है, योर कैंडल लॉसेस नथिंग व्हेन इट लाइट्स अनदर। आपका मोमबत्ती से दूसरा मोमबत्ती जलाने के वक्त आपका मोमबत्ती को कुछ नुकसान नहीं होता है। दूसरा किसी को मदद करने से, आपको सच बोलेगा तो कोई नुकसान नहीं होता। सबका मदद कर सकते हैं आप? नहीं, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन किसी एक व्यक्ति का मदद आप कर सकता है। किसी एक व्यक्ति का, एक चाय देने का होगा, कम से कम उसको बोलने का होगा, वर्गीश भाई दुते, भाई गरीबू मसीह, भाई मोहन, चिंता मत करो, खुदा हम आपका साथ है।
आपका बीमारी से अब चंगा हो जाएगा, आपका दुखी से अब बाहर आएगा, आपका गरीबी से बाहर आएगा, आपको एक गाड़ी खुदावन दे सकता है, आपका बच्चों का शादी हो सकता है। कम से कम एक प्रोत्साहन का वचन बोले। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर आप जितने हीरो को देखता है, सब लोग दूसरों को मदद करने वाला था। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, एलिया, एलीशा, दाऊद, जो किसी को अब दिखाई देता है, वो सबके सब, वे सबके सब दूसरा किसी का मदद करने वाला था। मेरा यादगारी में यही यार है, जब दाऊद अपना तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा है, उसने बोला है, जोनाथन का खानदान में कोई है, जोनाथन मेरे साथ बड़ा दया के साथ काम किया है, मैं उनका खानदान में कोई रह गया, बाकी सबको मार दिया, मैं उनका मदद करना चाहता हूं, बाकी और कोई नहीं करेगा। कोई हिस्ट्री जानने वाला टीचर से पूछे, एक आदमी राजा बनने के बाद जो पहले राजा था उसका खानदान में किसी को महल के पास नहीं लाएंगे, कदम करेंगे, क्योंकि कल वो राजा बनने का कोशिश करेगा, वो भी एक छोटा फौज बना करके इसको निकाल देगा किसी से। लेकिन दाऊद फर्क आदमी था। आप भी एक फर्क आदमी बने, आप भी एक भिन्न व्यक्ति बने, साधारण लोगों का नहीं। दूसरा किसी का मदद करने का कोशिश करें। मेफीबोशेत को उसने मदद किया। दूसरा शमूएल 9 का 1 से लेकर के 13 तक है। बाकी कोई नहीं कर सकता है, आप करें। बाकी कोई नहीं कर सकता है, करता होगा, लेकिन आप करें। हालेलुया। और देखो, वो एक दिन जा रहा था, उधर एक मिस्री आदमी का एक अमालेकिया का दास, अमाले के दास था, और उसका मालिक ने उसको छोड़ दिया था। दाऊद ने उसको अपना साथ लिया, उसको खाना दिया और उसको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। हो सकता है आप किसी का मदद करने के वक्त आपको धोखा हो जाए, हो सकता है आपको धोखा हो जाए। मैंने मदद करने के वक्त मुझे धोखा हुआ। मैं मदद करने के वक्त किसी एक लड़की का शादी में मैंने मदद किया। शादी के बाद किसी ने पूछा, बीजी वर्गीस ने कुछ मदद किया था? हाँ, कुछ नहीं दिया उसने, मैंने मदद किया था। सुनिए, हालेलुया। मैंने मेरे बच्चों को 3 उपदेश दिया है, लिख लो। मेरे बच्चों को पिछले हफ्ता भी मैंने ये 3 बात लिखा है। नंबर 1, जो आपको दिया है आप उनको भूलना नहीं। एक चाय होगा, एक शर्ट होगा, एक फीस देने का कुछ पैसा दिया होगा, एक टाइम का खाना दिया होगा, आप उसको भूलना नहीं। जिसने आपको दिया है आप उनको भूलना नहीं। आपने जिसको दिया है उसको याद नहीं करना, आपको अब दुखी हो जाएगा, हो सकता है। इसलिए आपने जिसको दिया है, साइकिल दिया होगा, गाड़ी दिया होगा, खाना दिया होगा, शादी के लिए मदद किया होगा, आप उसको याद में नहीं रखना। तीसरा, जो आपको देने का लायक है, देना चाहिए, वो कर्जदार है, लेकिन आपका जरूरत पर उसने मदद नहीं किया है, उसका बारे में भी अपना दिल में सोच विचार नहीं रखना। थोड़ा समय लेकर के उसको बताना चाहिए, वो कर्जदार है, समझ लो। आपने उसका बच्चों को पढ़ाए थे, आपने उसको कपड़ा उसका बेटा को कपड़ा लेकर दिया था, उसका बेटी का शादी में भी मदद किया था, लेकिन उसका लड़का एक दिन कलेक्टर बना। आपने कोई कागज लेकर के गया है, उसने बोला आप कौन है? हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन एक काम नहीं होगा। इसलिए आपका दिल में वो बात नहीं रखना, रखेगा तो आप दुखी होगा, आप बीमार हो सकता। 3 उपदेश। 10वां बात, बाकी 11 से लेकर के कल बताएंगे। हर एक काम में एक इनिशिएटिव होना चाहिए, मतलब है सबसे पहले आप वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। उत्पत्ति पुस्तक 22वां अध्याय में अब्राहम सबसे पहले उठा, परमेश्वर ने बोला था अपना बेटा को बलिदान चढ़ाया, सबसे पहले। यानी उसको 1000 नौकर थे उस वक्त, वो इंतजारी कर रहा था। हे एलिया, एक काम करो, हे अंतरयोश, हे काम करो, चल दिया करो, गधे को लाओ,
लकड़ी उनका ऊपर रखो, एक गधे को मेरे लिए तैयार कर। नहीं, उसने तैयार किया। इनिशिएटिव सबसे आगे करने का काम आपका होना चाहिए। उसका दास 24वें अध्याय में अब्राहम में बोलने के वक्त उसने सब कुछ प्लान करके उसने निकला है। उस वक्त उसका उम्र 80 या 90 साल होगा। वो बोल सकता था, साहब मैं ये काम करा दूंगा, आप चिंता मत करो, अच्छी तरह काम कराऊंगा, लेकिन मेरा उम्र भी काफी हो गया ना, मैं नहीं जा सकता हूं। उसने गया है। आपको मालूम है कितना दूर चला है? 1920 किलोमीटर। काम जहां सड़क नहीं है, रेगिस्तान है, गर्मी बहुत है, लेकिन उसने गया है। आप इंतजारी ना करें, बाकी लोग आकर के आपको धक्का दे करके आगे लेके जाए। आप आगे जाने के लिए, सबसे आगे जाने के लिए तैयार हो जाए। आप बाकी लोगों से ऊपर, बाकी लोगों से आगे होना चाहिए। ऐसा एक लीडर बने। पापा जी, आप ऐसा एक लीडर बने। आंटी जी, आप ऐसा एक लीडर बने। बड़ा भाई, आप ऐसा एक लीडर बने। पास्टर साहब, आप ऐसा एक लीडर बने। कोयर लीडर, आप ऐसा एक लीडर बने। संडे स्कूल टीचर, आप ऐसा एक लीडर बने। परमेश्वर आपका साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। मेरे लिए आप प्रार्थना करते रहे। लिली का लिए भी प्रार्थना करते रहे। हम सफर से हम थोड़ा तंग हो गया था, थोड़ा लंबा सफर था, अभी भी सफर काफी बाकी है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले मंगलवार को बाकी 11 से लेकर के 21 तक अगले हफ्ता मैं बताऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड ब्लेस यू। आमीन।